सो कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, सो हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेकंड टॉपिक, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो ये शुरू करने से पहले हम लोग जीरोस और कोएफिशिएंट है एक क्विकली देख लेते हैं। चलो, जीरोस का मतलब ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जिस पॉइंट के लिए जीरो हो जाती है उसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, या तो अगर बोले तो मान लो ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है और जहां जहां पे ये एक्स एक्सिस को क्या करता है, कट करता है, उसको भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर? सो नाउ सेकंड थिंग, दैट इज द कोएफिशिएंट। अब ये कोएफिशिएंट क्या होते हैं? तो ये तो बच्चा जानता है कि वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट या तो आर्बिटरी कांस्टेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट क्या होता है, b होता है, और ये c होता है वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। वो किसका कोएफिशिएंट है? x की पावर 0 का, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो हमारे पास कोएफिशिएंट्स क्या हो गए? a, b एंड c। ठीक है, कोएफिशिएंट्स a, b, c। अब इसके जो जीरो हैं, ठीक है, हम जीरो को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? अल्फा और बीटा। ठीक है, मैंने अल्फा और बीटा दो ही क्यों माना, इसके लिए पीछे का लॉजिक समझ लो। ठीक है, ये कौन सा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, 2। इट हैज डिग्री 2, दैट्स व्हाई इट हैज 2 मैक्सिमम जीरोस। सो इट हैज मैक्सिमम 2 जीरोस। यू नो दैट डिग्री इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस। अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम जीरोस 3 मिलेंगे, डिग्री 4 है मैक्सिमम जीरो 4 मिलेंगे, डिग्री n है मैक्सिमम जीरोस n मिलेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है, आपको पता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, 2 जीरोस मिलेंगे। एक को बोला है अल्फा, दूसरे को बोला है बीटा। ठीक है, अब ये अल्फा बीटा का ये ए बी सी के साथ क्या रिलेशन है? ठीक है, इनके जो संबंध है उनको हम समझने वाले हैं। ठीक है, सो ध्यान से देखना, बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, दो रिलेशंस हम लोग डिफाइन करेंगे। एक होता है सम ऑफ जीरो, मैं शॉर्ट में लिखूंगा SOZ, सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। जीरोस ये है अल्फा एंड बीटा, दैट विल बी इक्वल टू, कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन क्या आएगा? -b डिवाइडेड बाय a। तो पहला रिलेशन है हमारा सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दैट इज -b बाय a। ठीक है, ये कहाँ से आया? उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को समझना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो के अंदर मैं इसको समझाऊंगा कि ये कहाँ से आया एक्चुअली में। ठीक है, ये क्यों आया और कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, बढ़िया। अब दूसरा होता है दैट इज POZ, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन अल्फा इंटू बीटा, दैट विल बी इक्वल टू C डिवाइडेड बाय A। तो ये हमारे दो जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच के रिलेशंस हैं। इनको हम लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है, इतना जबरदस्त तरीके से याद रखना है कि रात को 12 बजे कोई उठा के पूछ ले कि भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो दिमाग से क्या निकलना चाहिए? -b बाय a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा C बाय। ये आपके दिमाग में 24 घंटे 7 दिन रहना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, सो बच्चे बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट को गोली मारो सर, हमें तो ये बताओ क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको कैसे करना होता है। ठीक है, सो इससे क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछे जाएंगे कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। मतलब जो ये हमने अभी कोएफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन निकालना, सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू -b बाय a एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज इक्वल टू C बाय a। ठीक है, तो ये रिलेशन को वेरीफाई करना होता है। तो देखो, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में भी बहुत बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, गड़बड़ क्या होती है पहले ध्यान से सुनो। हमेशा पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होना चाहिए, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है।
मैं फिर से बता देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस कैसे मिलेंगे, तो भाई वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो इसका हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। सो कॉमन निकलेगा 3x, 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2x माइनस 3। सो बचेगा 3x प्लस 1। तो इसको अगर हम 0 से कंपेयर करेंगे तो एक मिलेगा x इज इक्वल्स टू 3/2 और x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा माइनस 1/3। तो हम लोग बोल देंगे अल्फा इज इक्वल्स टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/3। ओके, बच्चों को ये भी डाउट जाता है कि सर किसको अल्फा लें और किसको बीटा लें। तो भाई बहुत ही सिंपल है, किसी को भी अल्फा ले लो, किसी को भी बीटा ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, 2 0 है, किसी को भी कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोगों को जीरोस मिल गए। क्वेश्चन का पहला पड़ाव पूरा। अब क्या करना है, तो भाई रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए टेक्स्ट बुक में थोड़ी अलग मेथड दे रखी है, लेकिन मैं पर्सनली एक अलग मेथड को फॉलो करता हूं जो कि 100% जेन्युइन है और बोर्ड के अंदर एक्सेप्टेड है। ठीक है, सो डोंट वरी कि सर ने ये क्या कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लो, बस मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करना। गारंटी है इस मेथड को फॉलो करोगे तो आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, जो बच्चों की कॉमन गलतियां हो जाती हैं इस मेथड को फॉलो करने से नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है, ध्यान से पहले मेथड को समझ लो कैसे इसको करना है। तो देखो हम लोगों को वेरीफाई करना है पहले सम ऑफ द जीरोस, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a। इसको वेरीफाई करना है तो हम लोग लिखेंगे LHS। ओके, लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज़ भूल गए। क्या भूल गए, तो भाई ABC क्या होंगे वो निकालना तो भूल ही गए। तो हम लोग ABC यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। A इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6, B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x का कोएफिशिएंट -7 और C इज इक्वल्स टू -3। A B C की वैल्यू रख दी। LHS में हमारा होगा अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 3/2 प्लस माइनस 1/3, तो माइनस 1/3 हो जाएगा। LCM लेंगे कितना होगा 6, ये तो आता ही है ना सबको। ठीक है, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7/6। LHS RHS क्या होगा हमारा, दैट इज द माइनस B कितना है -7 डिवाइडेड बाय A कितना है ये कितना है 6 प्लस, तो 7/6 हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS। वेरीफाई। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। तो LHS लेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, अल्फा ये रहा हमारा 3/2 इंटू बीटा है ये रहा -1/3। बस काटा कुटी करो, बस करते जाओ, -1/2, 3 कट जाएगा, -1/2 आंसर आएगा। ओके, RHS कितना है हमारा, तो C डिवाइडेड बाय, ओके C कितना है हमारे पास -3, A कितना है 6, -1/2 आ गया। LHS इक्वल्स टू, सो हमने वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, LHS RHS वाले वे से करोगे गारंटीड कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, गारंटीड कोई गलती नहीं होगी। बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, स्कूल वाली मेथड करने जाते हैं, टेक्स्ट बुक में जो दे रखा हुआ है वो, और फिर समझ नहीं पाते हैं और गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो चीज़ वही करो जो आपके दिमाग में अच्छे से उतरे। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, सो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये भी थोड़ा सा अनयूजुअल टाइप का क्वेश्चन है। बच्चे नॉर्मल क्वेश्चंस करने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन थोड़े थोड़े जब अनयूजुअल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तब बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो कुछ नहीं है, देखो कुछ सिंपल से फंडा है, उनको समझना है, क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मान लो हमारे पास है 8u² प्लस 4u² प्लस 8u। देखो सिंपल चीज़ है, x लें, u लें, t लें, s लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएबल u है यहाँ पे। ठीक है, u की पावर
2 है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो ये ऑब्वियसली चीज हो गई कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब हम लोगों को रिलेशन को वेरीफाई करना है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई, कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है कांस्टेंट गिवन हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले इसके जीरोस निकालेंगे, तो ध्यान से देखना इसके जीरोस कैसे निकलेंगे। इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा, मिडिल टर्म ही नहीं है, तो दोनों में से कॉमन निकलेगा 4u, तो बचेगा u प्लस 2, करेक्ट। 4u कॉमन निकाला, u प्लस 2 निकला, तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो ये कब 0 होगा, व्हेन u इज इक्वल टू 0, और ये कब 0 होगा, व्हेन u इज इक्वल टू -2। कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्टली 0 से कंपेयर करो, बस वही किया हुआ है जो क्लास 9th में करते थे, ठीक है। तो हम लोगों को मिल गया अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2, अल्फा बीटा मिला। अब क्या चाहिए, तो कोएफिशिएंट a इज इक्वल टू है 4, b इज इक्वल टू हो गया 8, और c है नहीं, अगर नहीं है तो क्या है 0, नहीं है तो क्या है वो 0 है, उसको हम 0 मान लेंगे। बस ये दो चीज़ें मिल गई, फिर तो आपका काम हो ही गया, वेरीफाई करना है रिलेशन को, बस खत्म बात, 2 मिनट में हो जाएगा। सबसे पहले करेंगे हम सम ऑफ द जीरो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय a, LHS इक्वल टू क्या है, दोनों का सम 0 -2 RHS क्या है, तो -b बाय a, ठीक है, -b बाय a, तो -b बाय a, b कहाँ गया हमारा, ये रहा, तो -8 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -2, वेरीफाइड, ठीक है। सेम वे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाय a, ठीक है। सो LHS कितना है हमारा, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तो 0 इंटू -2, 0 इंटू -2 0 हो जाएगा। RHS हमारा सॉरी, और RHS क्या होगा, RHS इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई a, c कितना है 0 डिवाइडेड बाई 4, वो भी कितना होगा 0। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वेरीफाइड, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो t² -15 है, ये भी अनयूजुअल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी कैसे करेंगे वो भी देख लो, बहुत ही आसान है। दैट इज इक्वल टू, देखो इसको a² - b² की तरह लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, t² - √15 का होल स्क्वायर, t² - √15 का होल स्क्वायर, 15 को हम √15 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो हो गया a² - b², फैक्टर बन जाएंगे क्लास 9 के हिसाब से, a - b इंटू a + b, मतलब हो गया t - √15 इंटू t प्लस √15, ठीक है, t - √15 t प्लस √15, तो t इक्वल टू होगा या तो √15 और t इज इक्वल टू हो जाएगा -√15, तो अल्फा हमने बोल दिया √15, बीटा हमने बोल दिया -√15। फिर से कोएफिशिएंट a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो भाई t वाला टर्म है ही नहीं, t की पावर 1 हो ऐसा टर्म नहीं है, मतलब हम कोएफिशिएंट को क्या बोल देंगे 0, ठीक है। चलो बढ़िया, एंड c इज इक्वल टू -15, वापस वही कहानी रिपीट करनी है, जो मुझे 100% पता है आप लोग अच्छे से कर लोगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि एक सिंपल सा पॉलिनोमियल गिवन होता है, हम लोग लिख देते हैं, चलो x² + x + 1, एक सिंपल पॉलिनोमियल लिख दिया, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस α² प्लस β², अल्फा प्लस बीटा प्लस α² प्लस β², ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, तो बच्चे अपना सिर खुजाते हैं और इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं, जो कि पूरे दिन में नहीं होने वाला है। पूरा दिन क्या, मैं बोलूँगा पूरा 10th तक करते रहोगे भाई, इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके रियल जीरोस ही नहीं होंगे, इसके रियल जीरोस ही नहीं मिलेंगे, करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, तो हम लोगों को एक जो चीज़ पता है उसकी तरफ बढ़ेंगे। हम लोगों को एक चीज़ पता है, क्या पता है, तो भाई हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है, वो होता है -b/a, और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, और वो होता है c डिवाइडेड बाय a, करेक्ट। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिला हमें, -1,
और अल्फा इंटू बीटा कितना मिला 1/1 तो 1। तो हम लोगों को देखो क्या मिल गया, सम ऑफ द जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मिल गया। तो देखो ये पहला वाला पार्ट है, इसकी तो वैल्यू हमें तुरंत मिली गई अल्फा प्लस बीटा की, लेकिन ये गड़बड़ हो गई किसके साथ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड अपनी जो आइडेंटिटीज थी ना, उन आइडेंटिटीज का यूज करके। ध्यान से देखना, इसको मैं अभी नहीं रख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा एज इट इज रख रहा हूँ, प्लस इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अगर आपको चाहे तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा से कट जाएगा तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट। अब देखो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास -1 प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू 1। देखो -1 + 1 -2, सो आंसर आया -2। कितनी आसानी से हो गया। बाकी पूरा साल ये अगर अल्फा और बीटा मिड टर्म स्प्लिटिंग से करने की कोशिश करोगे नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इनको इस वाले फॉर्म से करना है। कुछ भी करके हम लोगों को किस में कन्वर्ट कर देना है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म्स में, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दूसरी आइडेंटिटीज लिख दे रहा हूँ, इनको नोट डाउन कर लेना कब क्या कन्वर्ट करना है। अल्टीमेटली दिमाग में एक ही चीज रखना, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा मीन्स सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। ओके, सो ये हमारी कुछ आइडेंटिटीज हैं, आप लोगों को इनको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। बहुत हेल्पफुल होगी, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इनका स्टैंडर्डली यूज करना है हम लोगों को, ठीक है। इनको नोट डाउन कर लो। कहाँ से आई ये, तो बस सिंपल सा आपका जो मैथमेटिकल अलजेब्रा है क्लास 9th में हम जो पढ़े हुए हैं आइडेंटिटीज, उन्हीं के बेस पे a + b द होल स्क्वायर, a + b द होल क्यूब, उन आइडेंटिटीज से ही इनको बनाया गया है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ओके, सो इस टॉपिक से एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे होता क्या है, तो सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन होते हैं और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है। अभी उल्टा कर रहे थे ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो फाइंड करो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन होंगे ऑलरेडी और हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है। तो कुछ नहीं है, उसके लिए एक सिंपल सा ये फॉर्मूला है, इसको याद रखो, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ द जीरो बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा को प्रोडक्ट ऑफ द जीरो बोलते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट सिंपल सा फॉर्मूला है जिसके अंदर वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में जो मेथड दे रखी हुई है उसमें थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, इसलिए मैं बोलूँगा ये बहुत ही अच्छा मेथड है, ठीक है। इस मेथड को फॉलो करो, श्योरली आपका आंसर आ जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, करेक्ट। सो एक और क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि ये भी के क्या आता है, तो ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ में बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देता हूँ। तो एक चीज़ याद रखना कि जो जीरोस, मैं बोलता हूँ 1 and 2 जीरोस, ठीक है, 1 and 2 जीरो हो, ऐसे कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं, तो याद रखना ऐसे इनफाइनेटली मैनी पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, ठीक है। देयर आर इनफाइनेटली मैनी पॉलिनोमियल्स हु सम ऑफ द जीरोस इज 1 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज 2। या तो सिंपल मैं बोल दूं कि सम 1 है एंड प्रोडक्ट आपका जीरोस है 1 and 2 है। ऐसे इनफाइनेटली मैनी पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पे के आता है। तो के क्या है, हो गया के उसको बेस पॉलिनोमियल बनाने के लिए, ठीक है। अगर एक पॉलिनोमियल निकाला उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको हर बार क्या मिलेगा, एक नया पॉलिनोमियल मिलेगा, लेकिन उनके जीरोस चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो उसी चीज़ को ये के रिप्रेजेंट करता है। अब ये फॉर्मूला में हमें कैसे हेल्पफुल होगा, तो सिंपल चीज़ समझना, आपका बेस के अंदर कुछ भी आएगा, डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म आएगा, उसको के इक्वल टू ले लो, बस काम खत्म होगी बात। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो मान लो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि बोलो कि सम ऑफ द जीरोस को ले लेते हैं हम 1/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को उसको भी फ्रैक्शन में ले लेते हैं 1/3 ले लेते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो कितना है 1/2 टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1/3
3। ठीक है, चलो k टाइम्स, ओके यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा LCM, तो LCM इसका कितना निकलेगा 6, तो यहाँ पे आएगा 6x², यहाँ पे आएगा -3x + 2, डिनोमिनेटर में क्या है 6, बस लेट k इज इक्वल टू 6, 6 कट गया, हमारा आएगा 6x² -3x + 2। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ द जीरोस कितने होंगे, तो 1/2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितने होंगे 1/3, बस। ठीक है, इस तरीके से इसको निकालना है, आपको पॉलिनोमियल्स मिल जाएगा। इन केस अगर आपको डायरेक्टली बोला हो अल्फा एंड बीटा गिवन है, जीरोस गिवन है, तो कुछ नहीं, जहाँ पे अल्फा है वहाँ पे अल्फा पुट करो, जहाँ बीटा है वहाँ पुट करो, मतलब किसी को भी पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा की जगह पे बीटा, बीटा की जगह पे अल्फा, सम ही है ना और प्रोडक्ट ही है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करो, डायरेक्टली आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है।